चैनल सतरंगे कहानियाँ। उस रात उस अनजान सी जगह पर जहाँ से वापसी का टिकट अगले दिन का था, एक गेस्ट हाउस में रुकना उसकी मजबूरी बन गई। उसने एक कमरा बुक किया। गेस्ट हाउस को देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया। 3 मंजिला सुंदर सी इमारत थी। उसको रूम मिला था दूसरी मंजिल पर, कमरा नंबर 13। चाबी स्वागत कक्ष में विराजमान महोदय ने बड़े आदरपूर्वक उसके हाथ पर रख दी और सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए बोले, इधर से। वो अपना छोटा सा बैग लेकर चल पड़ी। जाते समय उसने सभी कमरों पर ताले लगे देखे, जिसे देखकर वह हैरत सता रह गई। इतना बड़ा गेस्ट हाउस और कोई भी गेस्ट नहीं, इस बात ने उसे थोड़ा भयभीत भी कर दिया था। उसने खुद को संभाला कि बस आज रात की तो बात है। सोचते विचारते उसका कमरा आ गया, कमरा नंबर 13। उसने दरवाज़ा खोला। बड़ा सा कमरा था, साफ सुथरा। पूरी इमारत खाली थी। अजीब सा सन्नाटा बस रहा था। उसे लगा कि कॉरिडोर में कोई सीढ़ियाँ चढ़कर आया है। शायद दूसरे कमरे में कोई गेस्ट आया है। कदमों की आहट सुनकर उसने बाहर देखा, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और इसे अपना वहम समझकर फ्रेश होने चली गई। रात के 9 बजे के करीब उसने कपड़े बदलकर आराम करना उचित समझा। उसने लाइट बंद कर दी और सोने की तैयारी करने लगी। खिड़की से बालकनी के बाहर लगी लाइट का प्रकाश हल्का हल्का सा कमरे के अंदर आ रहा था। खिड़की खुली थी, जिससे हवा के झोंके भी अंदर आ रहे थे। अचानक उसे याद आया कि इस इमारत में वो अकेली है। किसी अनहोनी की आशंका से वो उठी और खिड़की बंद कर दी और वापस लेट गई। तभी उसे लगा खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। उसने ध्यान से देखा, एक परछाई उसे बाहर की ओर साफ दिखाई दी। उसने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से आंखें खोलकर देखा तो अब वहाँ कोई नहीं था। थकन की वजह से वो जल्दी ही सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। उसे कॉरिडोर में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो कोई औरत ही थी, क्योंकि पैरों की चाप के साथ साथ घुंघरुओं की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ सीढ़ियों से उसके कमरे की तरफ आ रही थी, जैसे कोई बार बार दरवाजे तक आकर लौट जाता हो और फिर वापस दरवाजे तक आता हो। वो अब बहुत ज़्यादा डर गई। अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर की आवाज़ के साथ खुल गया और तेज़ हवा का झोंका अंदर आया। साथ में एक औरत भी। वो तेज़ी से अंदर आई और उसके बेड पर बैठ गई और अजीब सी आवाज़ में बोलने लगी, हमको पायल दे दो, हमको पायल दे दो। वो हमको पायल नहीं दी, हमको पायल दे दो। वो औरत लगातार यही बोली जा रही थी। काले रंग का घाघरा चोली और काला दुपट्टा, भयानक सी मिनमिनाती सी आवाज़। उसे अपनी इतना पास बैठे देखकर वो पसीने से तरबतर हो गई। चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ हल्क में ही कहीं दब कर रह गई। उसने झट कमरे की लाइट जलाई। पलट कर देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था, जिसे वो अच्छे से बंद करके सोई थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, घड़ी की तरफ देखा। रात के 2:30 बज रहे थे। वो पूरी रात कमरे की लाइट जलाकर सोफे पर बैठी रही और सुबह होते ही वहाँ से निकल गई। इस तरह की कहानियों का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। एंजॉय करें, लाइक करें और जाते जाते मैं अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का दिल से शुक्रिया अदा करते हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।